आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे बच्चों। और यहां आपको फ्री में तैयारी कराई जाती है CUCT के लिए, CUET के लिए। अब ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो एग्जाम होने जा रहा है उसका नाम है, आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, वो है CUET। क्या है नाम, पहले ध्यान से समझो, एक एक चीज को मैं समझा देता हूं, 10 मिनट लगेंगे तुम्हारे, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात आपसे करते हैं, आज UGC के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया कि इस बार से सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एग्जाम होने जा रहा है, जिसको हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहने जा रहे हैं, CUET, ठीक है। CUCT अब भूल जाओ, CUET कहने जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, हमने लाइव सेशन में आपको दिखाया अभी चीजों को, ठीक है। अब इसका पैटर्न क्या होगा, क्या चीजें होंगी, सारा हम आपको गिस्ट में देंगे। कल 22 तारीख को NTA ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चीजों को अपडेट कर देगी। हमने ये आपको अपडेट 2 दिन पहले ही बताया था कि 21 को आने वाला है, तैयार रहिए। इसके लिए हमने ट्विटर मूवमेंट भी किया था बच्चों 3 दिनों तक, और उसमें काफी हमें बच्चों ने सपोर्ट किया था। उसी का नतीजा है कि जल्दी से जल्दी ये चीज आया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्या इसके बारे में अपडेट है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आप ये जानिए कि ये 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का अभी तक नाम आया है इसमें। हालांकि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी सब में होगा, ठीक है। और इसमें 3 सेक्शन होने जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पैटर्न में आपके 3 सेक्शन होने जा रहा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आपका एग्जाम 3 सेक्शन में होगा, कैसे होगा मैं बता रहा हूं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में होगा, 2 पाली में एग्जाम होगा, और CBT मोड में आपका एग्जाम होगा ये, ठीक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूं आपको, देखिए CUCT जो होगा, आपके 3 सेक्शन होंगे CUCT के। पहला सेक्शन A, दूसरा सेक्शन B, तीसरा सेक्शन C, ठीक है। सेक्शन A के 2 पार्ट है, 1A और 1B कह सकते हैं आप, ठीक है। और सेक्शन B सेक्शन C है, ठीक है ना। अब ये आपके 2 पाली में कैसे एग्जाम होंगे उसको समझाता हूं, बताता हूं, समझो। शिफ्ट A में, पहले शिफ्ट में क्या होगा, जो आपके 3.5 घंटे के अप्रॉक्स रफली होगा, 3 घंटा 15 मिनट से 3.5 घंटे के राउंड होगा, ठीक है। ये सबके लिए कंपलसरी होगा। पहले शिफ्ट का जो एग्जाम होगा 3.5 घंटे का, सबको देना कंपलसरी होगा। इसमें आपका 3 सेक्शन होगा। पहला जो होगा वो लैंग्वेज का सेक्शन होगा, ठीक है। पहला सेक्शन जो होगा वो लैंग्वेज का सेक्शन होगा। इसमें 13 लैंग्वेजेस होंगे, ठीक है। कौन कौन से लैंग्वेजेस, इसके बारे में हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसमें से एक लैंग्वेज आपको पढ़ना है। लैंग्वेज का मतलब आप समझ लो इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, यही सब होगा, ठीक है। तो आपको इसमें से कोई एक पढ़ना है। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश ग्रामर पढ़िए। हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी पढ़िए, गद्य पढ़िए, उसके ग्रामर पढ़िए, समास, आप मुहावरे, लोकोक्तियां, सब कुछ ये सब पढ़ना चालू कर दीजिए, सेम, ठीक है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है। इंग्लिश की फ्री क्लास यहां पे चल रही है, हिंदी की क्लासेस जल्दी ही चलना चालू हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दूसरी बात, आपको 13 में से एक लैंग्वेज को चूज करना है, ठीक है। ये सबको देना है 101%। आप चाहे BSc एग्रीकल्चर से पढ़ना चाहते हो, BA से पढ़ना चाहते हो, BSc मैथ से पढ़ना चाहते हो, BSc बायोलॉजी से, कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है। UG लेवल पे आपको ये देना है। दूसरा जो सेक्शन होगा डोमेन स्पेसिफिक, वो होगा आपको 2 सब्जेक्ट का देना होगा उसमें, ठीक है। अब 2 सब्जेक्ट कौन से देने होंगे इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा, बट मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, कि कौन कौन से 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए कोर्सेस वाइज। बाकी डिटेल अभी आएगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। मैं एक रफली आइडिया आपको दे रहा हूं। जैसे मान लो अगर तुम BSc एग्रीकल्चर के लिए पढ़ाई करो तो तुम केमिस्ट्री और AG अभी पढ़ो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट इसमें दे सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर तुम BA के लिए पढ़ना चाहते हो तो हिस्ट्री और पॉलिटी, ये 2 सब्जेक्ट तुम पढ़ो। हम लोग बेवकूफ थोड़े हैं तुम्हें कि हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा रहे थे अभी तक। हम चाहते तो तुम्हें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब नहीं पढ़ाने लगते। जो मेजर चीज होता है उसका वेटेज रहता है ना बालक। मान लो तुम BSc मैथ के लिए पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो तुम क्या करो, केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, और तुम फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ो, तीनों पढ़ो तुम अभी के लिए। क्यों, तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तुम अगर BSc बायोलॉजी का पढ़ना चाहते हो तो बायोलॉजी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो और फिजिक्स पढ़ो, ठीक है। अगर तुम और कौन सा सब्जेक्ट बच गया, BCom बच गया, तो BCom में तुम्हारे डोमेन में 2 सब्जेक्ट जो भी मन कर रहे पढ़ो, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है। कॉमर्स तुम सब्जेक्ट इसमें लिख लो बस, कॉमर्स, ठीक है। तुम LLB और BA LLB में करते हो तो अभी के लिए सिर्फ तुम लीगल पढ़ो, डोमेन में बता रहा हूं, डोमेन में पढ़ने, ठीक है। और लैंग्वेज तुमको इन सबके साथ एक लैंग्वेज तुम्हें पढ़ना जरूरी है। ये सारे कोर्सेस में एक लैंग्वेज, या तो तुम हिंदी पढ़ोगे या तो तुम इंग्लिश पढ़ोगे, ठीक है। आओ आगे फिर बात करते हैं।
तीसरा होगा तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि रीजनिंग कह सकते हो तुम्हारा, या एनालिटिकल कह सकते हो, जो भी चीजें होंगी कह सकते हो, ठीक है। मतलब तुम्हें एक लैंग्वेज पढ़ना है, हिंदी या इंग्लिश, फिर तुम अपने कोर्स के अनुसार कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, ठीक है, और बायो और मैथ वाले 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं क्यों, ठीक है। और इसके साथ साथ तुम्हें पढ़ना होगा रीजनिंग, तुम्हें पढ़ना होगा अभी के लिए रीजनिंग, ठीक है। एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे मैथ भी आता है, ठीक है। तो जो हम लोग बीए के लिए मैथ करके चलाते थे, जनरल मैथ, ठीक है, वो भी इसी में आएगा, जनरल मैथ भी इसी में आएगा, ठीक है। तो ये अभी के लिए अभी तुम जनरल मैथ मत पढ़ो, 2 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। बट तुम्हें पढ़ना मेजरली क्या है कि हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, ठीक है, कोर्स वाइज तुम्हें सब्जेक्ट ये लिख दिया है, और तुम्हें इधर रीजनिंग प्लस जनरल मैथ पढ़ना है, ये चीज तुमको ध्यान देना है, ठीक है। अब बोलेंगे सर करंट अफेयर कहां चला गया? अरे नालायको, बीए वाले ये तुम्हारा जो स्टैटिक पोर्शन हो गया उसी में करंट अफेयर हो गया, मान के चलो, ठीक है। तो बहुत उस पर लोड नहीं देना है, ठीक है, कि बैठ के 4 घंटा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है, रोज रोज, तो वो तुम्हारा समय का लॉस है, ठीक है। हिस्ट्री से आएगा तो उसमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट को रिलेट करके कुछ अगर करंट चल रहा होगा तो पूछ देगा, समझ रहे हो ना। तो बहुत मिनिमल वेटेज रहेगा, लेकिन रहेगा, ऐसा नहीं करे नहीं रहेगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा शिफ्ट जो होगा वो ऑप्शनल होगा, तुम्हें मन है तो दो, और तुम्हारे मन नहीं, यूनिवर्सिटी के मन पे भी डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। कि अगर यूनिवर्सिटी चाहती है कि उनको ऑप्शन बी, सेक्शन बी के भी स्कोर का मतलब रखना है तो आप दीजिए। ये कहां से पता चलेगा? अब जैसे क्या है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कौन सा कोर्स पढ़ना है, ये चीज अभी से आपको तय करना पड़ेगा। उसके हिसाब से उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके उस कोर्स की एलिजिबिलिटी देखनी होगी कि कौन सा डोमेन स्पेसिफिक हमें पढ़ना होगा। इसको और बेटर वे में अभी समझाऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आप डोमेन में से 4 और सब्जेक्ट चाहे तो पढ़ सकते हैं। जैसे आपने 2 तो वहां पढ़ लिया, इसके अलावा अगर 4 और देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। ये 4 आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है, चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कंपलसरी देना ही है, ठीक है। उसके बाद आपको लैंग्वेज, वो 13 के अलावा 19 लैंग्वेज और होंगे, ठीक है, 19 होंगे ना, 19 लैंग्वेज होंगे इसमें, ठीक है, 19 लैंग्वेज होंगे, ठीक है। चेक करिए सर एक बार, 19 है ना इसमें, हाँ 19 लैंग्वेज होंगे उन 13 के अलावा, ठीक है। तो उन 13 के अलावा 19 लैंग्वेज और होंगे। अगर किसी को उन लैंग्वेजेस में ग्रेजुएशन करना है तो उसको देना है ये, ठीक है। अदरवाइज जैसे ये बीएससी वालों को नहीं देना है, बीकॉम वालों को नहीं देना है, बीए वालों को खासकर वो पढ़ना होगा जो फ्रेंच में पढ़ना चाहते हैं, जो उस लैंग्वेज में बीए करना चाहते हैं। ये भी अगर यूनिवर्सिटी कह देती है कि तुम पॉलिटी से भी करके आओगे तो तुम्हारा हम ले लेंगे स्कोर को, तो उसमें नहीं मान्य होगा, ठीक है ना। तो वो चीज नहीं मान्य होगा, तो वो चीज एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 6 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने की जरूरत नहीं है। 6 सब्जेक्ट पढ़ोगे, 6 सब्जेक्ट ये, एक लैंग्वेज और एक तुम्हारा रीजनिंग प्लस मैथ, 6 1 7 1 8 9 सब्जेक्ट हो जाएगा, हालत पंचर हो जाएगा। तो इसमें वाइजली चूज करना पड़ेगा हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं। इसके लिए हमारे टीचर्स आपको सेशन लेंगे, ठीक है, हर स्पेसिफिक टीचर लेंगे सेशन कि हिस्ट्री पढ़ के आपको क्या फायदा होगा, ज्योग्राफी पढ़ के, और जो हमने बात की थी ना शुरू में बालक कि हम एक काउंसलिंग गाइडेंस सेशन चलाएंगे, ठीक है, कि हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से आपको मिलवाएंगे। तो ये इसी में अब चालू होगा और यहीं आपको सबसे इंपैक्टफुल उसका रोल नजर आएगा। हम आपको हिस्ट्री के मिलवाएंगे एचओडी से, यहाँ बीएचयू के, हम आपको ज्योग्राफी के एचओडी से मिलवाएंगे, जियोलॉजी के एचओडी से मिलवाएंगे कि क्या आखिर अगर बच्चा अभी से चूज कर लेता है केमिस्ट्री ऑनर्स तो कहां तक वो जा सकता है, उनसे ज्यादा कौन जानेगा, ठीक है। तो अभी कंफ्यूजन की स्थिति मत पैदा करो, बस ये चीज तुम पैटर्न को समझो। मतलब ओवरऑल आपका एग्जाम जो है, ठीक है, ठीक है, वो ओवरऑल आपका एग्जाम जो है थोड़ा सा गलत बन गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बन गया ये वाली स्लाइड, ठीक है, ठीक है। ओवरऑल आपका एग्जाम जो है, ठीक है, वो क्या है, पहला सेक्शन जो है वो 2 पार्ट में है, ठीक है। मतलब लैंग्वेज हमको 2 तरीके के हैं, एक हमारे कंपलसरी लैंग्वेज है, एक हमारे क्या है ऑप्शनल लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो ये वाले तो सबको करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ो फिर, अब ये चलो ठीक है, ये सारी बताना चाह रहे हैं कि मतलब आपको बोर्ड का वेटेज कोई नहीं रह गया, ठीक है। तो बोर्ड का कोई वेटेज नहीं है, कहीं भी बोर्ड का कोई वेटेज नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये 13 लैंग्वेजेस यहां लिखे हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। यही 13 में से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना है, ठीक है ना बालक, ठीक है। अभी आपको और समझाता हूं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान दीजिए, यही पूरे जिस्ट है, पूरे कंक्लूजन आपका यही होगा, ठीक है। कंक्लूजन समझो ध्यान से। कंक्लूजन ये है बालक कि स्टेट यूनिवर्सिटी भी ले सकती है सीयूईटी के थ्रू एडमिशन। बहुत सुंदर, 400 बच्चे जुड़े, हाँ ऑफिशियल है यार, इसीलिए तो उनका पहले दिखाया
कि पीपीटी बनवा के समझाऊंगा तुम्हें तो तुम कंफ्यूज हो गए। आप देखना अभी, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी ले सकती है सीयूईटी के थ्रू एडमिशन, ठीक है। तो स्टेट वाले भी एलिजिबल होंगे, मतलब तुम अगर स्टेट वाली कह देती है कि हम लेंगे सीयूईटी के थ्रू, तो एग्जाम देना जरूर। तुम भले तुम स्टेट की यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लेना चाहते हो कहीं का दे लोगे तो तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। बोर्ड मार्क्स का नहीं रिक्वायर्ड होगा, बहुत सुंदर बात है, ठीक है। बस एज ए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूज किया जाएगा, ठीक है, कि आप एलिजिबल है नहीं एलिजिबल है बोर्ड के मार्क्स पे, और कोई नहीं, ठीक है। एएमयू, जामिया, सेंट स्टीफेंस सब इंक्लूडेड है, ठीक है। और साथ में यहाँ जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेज है, जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेज है, सारे के सारे एफिलेटेड कॉलेजेज भी आपके इसी में सीयूईटी के अंदर ही आएंगे। रिजर्वेशन क्राइटेरिया उनका वैसे ही होगा, बट सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन होगा, ठीक है, ये भी होंगे इंक्लूडेड। कोई रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंज नहीं होगा। कोई यूनिवर्सिटी स्पेशल रिजर्वेशन किसी को देती है तो वो दे सकती है, बट वो लड़का जो एडमिशन लेगा वो सीयूईटी के थ्रू आना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में रिलीज होगा, ये ऑफिशियली उन्होंने अपने मुखार बिंदु से कहा है, ठीक है, तो इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। एग्जाम जुलाई फर्स्ट वीक में होने की प्रोबेबिलिटी है, उन्होंने यही बोला है, ठीक है। कॉमन काउंसलिंग नहीं होगा इस साल से, अगले साल से कॉमन काउंसलिंग होगा। तो आपको हर यूनिवर्सिटी का, तो आपको अभी क्या होगा कि एक सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा और एक आपको सारे यूनिवर्सिटीज का बाद में एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग के समय हर यूनिवर्सिटी में जाके भरना होगा। पीजी एग्जाम जो होगा वो भी इस साल से कंपलसरी नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी ले रही है सीयूईटी के थ्रू, कुछ अपना करा रही है, ठीक है। तो अगले साल से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बालक। और भी पॉइंट्स है कि यूनिवर्सिटी विल टेल ऑन वेबसाइट फॉर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटीज बताएंगी कि हमारे यहाँ अगर आपको ये कोर्स में ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको डोमेन में क्या सब्जेक्ट रहना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी बताएगी। तो आप परेशान मत होइए, आपको अभी मैंने बता दिया। अभी 2-3 दिन जब तक वो बता नहीं देती हैं, जब तक वो सारी चीजें क्लियर नहीं कर देती हैं, आप ये सारी चीजें पढ़िए बस। आप ये वाले सब्जेक्ट्स बस पढ़िए जैसे जैसे कोर्स में है, ठीक है। जब वो सारी चीजें यूनिवर्सिटीज क्लैरिफाई कर देंगी तो बेसिक शिक्षा पे ही आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और उस समय आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ने लगिएगा। मेजरली आपको यही सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपका यही होने वाला है, ठीक है ना। दूसरी बात, इन दिस ईयर देयर इज नो सच एनी ऑप्शन फॉर कॉमन काउंसलिंग, यूनिवर्सिटी कैन गो फॉर देयर ओन काउंसलिंग, ठीक है, बिल्कुल बात अभी बता दिया। कॉमन काउंसलिंग अगले साल से होगा। ऑल सीट विल बी फिल्ड बाय स्कोर इन फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड एंड सब फर्दर कॉज स्टूडेंट्स कैन अप्लाई एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरेस्टेड कोर्स, ठीक है। मतलब सीयूईटी के थ्रू वो कहीं भी कर सकता है। तो मेजर जो आपको अपडेट्स था मैंने सारी चीजें दे दी। 2 शिफ्ट में पेपर होगा, पहले शिफ्ट में 3 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन डोमेन स्पेसिफिक जिसमें 2 सब्जेक्ट होगा, तीसरा सेक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, उसमें एप्टीट्यूड बेस्ड होगा, मतलब रीजनिंग और जनरल मैथ होगा, ठीक है। दूसरे पाली में जो एग्जाम होगा उस पाली में आपको दूसरा पाली पूरा ऑप्शनल है, ठीक है, जिसमें से आपको क्या है, पहला डोमेन में से आप मैक्सिमम 4 और चूज कर सकते हैं, और आपका लैंग्वेज होगा जो उन 13 के अलावा 19 लैंग्वेजेस होंगे, ठीक है। ये पैटर्न हो गया। पहले अप्रैल वीक के पहले अप्रैल में आने की प्रोबेबिलिटी है एग्जाम के फॉर्म की, जुलाई के पहले हफ्ते में एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपका सारा हो गया। अगर कोई भी अभी भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप पे इस पे एक और सेशन लाएंगे बालक। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सीयूईटी में जितने भी सारे आपके डाउट्स होंगे उस पे सेपरेट वीडियोस बना के हर डाउट के आपको सॉल्व किया जाएगा बेसिक शिक्षा पे। बस आपको हमारे चैनल को सपोर्ट और प्यार जैसे आपने किया है बच्चों पिछले कुछ दिनों में, वैसे ही आपको देते रहना है बालक। हमने बहुत ज्यादा आपकी वजह से ग्रोथ पाया है, आपका प्यार हमें हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, और हम लोग अपना 100% देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर लाइक जो करना है सब आपको पता है, कर देंगे आप चीजों को, ठीक है। अब आज का सेशन यही, क्योंकि अभी आपको क्लासेस है, ठीक है। फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब आप अपने अभी वीडियो के नीचे सारे डाउट्स को कमेंट कर दीजिए।